यार ये क्या हिंदुस्तान की टीम है, यंग टीम है। और आप देखें कि इंग्लैंड टीम से सीरीज आपने नाम कर ली है, 5वें मैच तक वो गए ही नहीं। तो यार वो छक्का है, वो उसने सिर्फ बैट यूं किया है और बॉल गायब। हाँ, बॉल कैमरा नहीं पकड़ पाया, इतनी स्पीड में गई। पांड्या कितनी अच्छी बैटिंग करता है, वो कोई हिटर नहीं है, वो मेरे हिसाब से प्रॉपर बैट्समैन है। बॉलिंग वो 7 एक्स्ट्रा लगी हुई उसकी, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है लेकिन बैटिंग वो ज्यादा अच्छी करता है। मुझे नहीं समझ आई ये किस किस्म का ये रिप्लेसमेंट लिया गया। उसने पूरे 4 ओवर कर दिए और वो स्पेशली जो है वो आखिरी ओवर वैसे ही अच्छे करता है। तो अगर वो हर्षित नहीं होता, तो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की है, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चाह भी है इंडिया चाहे तो। हार्दिक पांड्या ने एक शॉट मारा है, नो बॉल हुआ है, चौका लगा, उसके बाद फ्री हिट पे उसने छिक्का मारा, बॉल फट गया। ये डायलॉग नहीं है, बॉल फट गया था, बॉल फटा है। आप वो जाके वीडियो देख नहीं लिया। आज उन्होंने सीरीज अपने नाम कर ली है। लग ऐसे रहा था जैसे स्टार्ट हुआ था कि मुश्किल में है इंडिया की टीम, लेकिन क्या जबरदस्त रिकवरी की है। टॉस तो नहीं जीते लेकिन मैच जीत के सीरीज अपने नाम कर ली है। अर्ली ऑन स्टार्ट तो अच्छा नहीं था। आप देखे संजू सेम शॉट पे आउट हुआ है, उसके बाद तिलक वर्मा ने वेरी बैड शॉट पहली बॉल पे निकल के मारने गया, थर्ड मैन पे आउट हुआ है। इतनी जबरदस्त फॉर्म है, इतना जबरदस्त टैलेंट है, आप अपनी फॉर्म अपने टैलेंट को जाया ना करें। अगर सूर्य कुमार यादव अपने नंबर पे भेज रहा है, जैसे आपने परफॉर्मेंस की हुई है पहले 2 T20 में साउथ अफ्रीका, उस चीज को आप एक्सटेंड करें। इजी ना हो, किसी को आप इजी ना ले। आप देखिए साकिब को इजी लिया तो वो 1 ओवर में 3 आउट कर गया और पहली बॉल पे जैसे आउट हुआ टीम को मुश्किल में डाल दिया था। उसके बाद आप देखे बुरा टाइम चल रहा हो तो फिर बुरी बॉल पे भी बंदा आउट हो जाता है, जैसे सूर्य कुमार यादव आउट हुआ है। फील्डिंग ऊपर ली हुई है, T20 मैच हो रहा है और आप देखे चौके वाली बॉल पे वो कैसे मिड ऑन पे आउट हुआ। उसके बाद रिंकू सिंह आया। आप अच्छी चीज ये देखें, इस टीम यंग टीम ये है मेंटली स्ट्रांग, गेम अवेयरनेस, क्लैरिटी कि आप T20 में मोमेंटम लूज नहीं कर सकते। बेशक आपके पावर प्ले में 3 आउट हो गए मेन बैट्समैन, आपको मोमेंटम बनाना पड़ता है एक अच्छा टोटल बनाने के लिए, फाइटिंग टोटल बनाने के लिए। आप देखें पावर प्ले 47 का खत्म किया, ये सबसे अच्छी चीज थी कि आप देखें रिंकू सिंह 2 मैच नहीं खेला, बाहर बैठा हुआ था और आया और उसने इम्पैक्ट डाला और क्या जबरदस्त बैटिंग करके दिखाई है। 30 रन बनाए, अभिषेक शर्मा के साथ खेला, थोड़ी पार्टनरशिप 40 रन की लगी है और 29 रन उसने बनाए हैं। स्वीप मारने पूरी मार दे, स्लॉग स्वीप मार दे तो बाहर चला जाए, इतनी जान है, इतना अच्छा खेल रहा था, जिम्मेदारी के साथ खेल रहा था, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। लेकिन उसके बाद शिव दुबे ने आके और हार्दिक पांड्या ने जो काम किया ना वो देखने वाला है। आप देखिए हार्दिक पांड्या आज लगा कि क्यों मैं कह रहा था कि इसकी बारी आखिरी 6-7 ओवर्स हो, 5 ओवर्स हो तो ये वेरी डेंजरस। आज देखिए उसने जो बैटिंग करके दिखाई है, उसने नहीं देखा कि जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा है, उसने नहीं देखा कि साकिब ने 3 आउट किए हुए हैं, आदिल रशीद बॉलिंग कर रहा है। उसने अपनी गेम और अपना जलवा दिखाया जैसे हम देखते हैं उसको। और क्या कमाल का ऑलराउंडर है यार, मैच विनर ऑलराउंडर, और 53 रन बनाया 30 बॉलों। हार्दिक पांड्या जब भी इंडियन ड्रेस में आपको नजर आएगा तो हार्दिक पांड्या से डेंजरस प्लेयर दुनिया में शायद ही 1-2 और है जो गिवन डे पर हार्दिक पांड्या जैसी पावरफुल स्ट्राइकिंग करें। देखिए एक होता है आप बॉल को बहुत दूर पहुंचा देते हैं, हार्दिक भी पहुंचाता है, बहुत सारे और भी पहुंचाते हैं, पर कमाल क्या होता है कि जो आपकी बैट स्पीड होती है और उसके बाद जो बॉल डिस्टेंस को कवर करता है जितनी देर में, आई थिंक मैंने रिसेंट टाइम्स में हार्दिक से ज्यादा बुलेट छक्के मारते हुए बहुत ही कम लोगों को देखा है, क्योंकि ये जो 4 आर्म है हार्दिक का, ये जो चलता है ये ऐसा चलता है। लॉन्ग ऑन पे छक्का देखा और आज के मैच की पहले तो कौन सा वाला लॉन्ग ऑन वाला, तो यार वो छक्का है, वो उसने सिर्फ बैट यूं किया है और बॉल गायब। बॉल कैमरा नहीं पकड़ पाया, इतनी स्पीड में गई है, पटाख करके जाके लगे जैसे स्क्वाश का किसी ने जहांगीर खान ने मारा 4-हैंड शॉट। तो मतलब ये इतनी स्पीड थी भारत। और अगर इस मैच को पूरा आपको जांचना है तो वो जो मोटी वाली बात, वहीं आएंगे। मोटी बात यह है कि आज इंडिया ने 3-1 ये सीरीज अपने नाम की, लेकिन आज के मैच की जो एक मेन बात है कि अगर आप इसको 2 लाइनों में खत्म करना चाहें तो 2 लाइनें सिर्फ ये बनती हैं कि पहले इंडिया देवर स्ट्रगलिंग वाइल बैटिंग फर्स्ट में पहला मौका लगा 4 मैचों में बैटिंग पहले करने का, लेकिन वहां से कमबैक किया। पहली इनिंग में भी बाउंस बैक है और फिर दूसरी इनिंग में भी जब इंग्लैंड पावर प्ले के अंदर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा था, मतलब 64 रन तक 1 विकेट गिरी हुई थी, उसके बाद दूसरी गिरी, फिर तीसरी गिरी और फिर इंग्लैंड सर नहीं उठा
सका। पांड्या कितनी अच्छी बैटिंग करता है, वो कोई हिटर नहीं है, वो मेरे हिसाब से प्रॉपर बैट्समैन है। बॉलिंग वो साथ एक्स्ट्रा लगी हुई उसकी, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है लेकिन बैटिंग वो ज्यादा अच्छी करता है। लाला वैसे क्या मतलब एक कहते हैं ना मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है, हम मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 अरब। हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहां से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरव ने किया, सौरव के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ही बात करते रहते हैं ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी से जरूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चारा भी है इंडिया चाहे तो 2 टीम। हार्दिक पांड्या ने एक शॉट मारा है, नो बॉल हुआ है, चौका लगा है, उसके बाद फ्री हिट पे उसने छिक्का मारा है, बॉल फट गया। ये डायलॉग नहीं है, बॉल फट गया था, बॉल फटा है। आप वो जाके वीडियो देखना, बॉल फटा, अंपायर ने बॉल देखा है, उसके धागे बाहर आए हुए हैं, उन्होंने बॉल चेंज किया। ये होती है पावर, ये होती है आग। देखें 17 सीरीज जीतना, और ये इस बात का सबूत है कि दुनियाई क्रिकेट का बाप अब सिर्फ और सिर्फ एक ही, और वो है टीम इंडिया। कोहली, रोहित और धोनी अच्छा खेल रहे थे, एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता था इंडियन टीम का। तो लोग ये समझते थे कि यार जब ये चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, इंडियन टीम तो फारिग हो जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह अब इनके प्लेयर्स रिटायर हो गए, अब कोहली और रोहित का भी एंड आने वाला है, तो एक बहुत जबरदस्त और बैलेंस टीम इंडिया की इंडिया ने जो है वो T20 सीरीज जीत ली है। और जैसे मैंने बोला था कि इंडिया 4 मैचेस जीतेगा, इंग्लैंड 1 जीतेगा। हालांकि आज मौका था इंग्लैंड के पास, लेकिन वो ये T20 का मैच नहीं जीत सका। शुरू में 10-12 रन पे 3 आउट हो गए, बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए, संजू सैमसन आउट हो गया, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो है वो आउट हो गया, तिलक वर्मा जो है वो आउट हो गए। लेकिन आई थिंक लग ऐसा रहा था कि 150 भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वही बात है ना कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से आपको पता है बैटिंग करते हैं, उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली, फिर उसके बाद आई थिंक 53 की है, फिर डुबे ने 53 की है, जिसकी वजह से जो रन्स हैं वो बड़े जबरदस्त हो गए। और हमेशा बोलता हूं कि जो ICC के रूल होते हैं ना, वो कुछ रूल होते हैं जो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये रूल्स है क्या, क्योंकि ये कंकशन सब की जो अगर मैं बात करूं, देखिए हर्षित राणा जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, ठीक है, वो 11 प्लेयरों में नहीं थे, और इंडिया की टीम पहले कर रही थी बैटिंग। अब इंडिया की टीम जब बैटिंग कर रही थी, डुबे का बॉल लगा, वो फील्ड में नहीं आ सका, उसने 53 रन्स की इनिंग खेली है, ठीक है। उस 53 से इंडिया को फायदा हो गया क्योंकि वो तो बैटिंग कर रहा था। अच्छा, कंकशन सब की रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है, जो जहां तक मुझे पता है, कि अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन आ सकता है, बॉलर है तो बॉलर आ सकता है, मतलब जिस किस्म का प्लेयर है उस जो कैटेगरी, उसी कैटेगरी में आप उस प्लेयर को ला सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि हर्षित राणा आ गए उनकी जगह पे। भाई मुझे तो ये समझ है ना कि हर्षित राणा तो ऑलराउंडर नहीं है, चले जी ये समझ आती है कि डुबे बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, और अगर डुबे फास्ट बॉलिंग करते हैं तो वो तो नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो बॉल लग गई है, तो उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को लिया गया जो हर्षित राणा की सूरत में था। लेकिन ऑलराउंडर क्यों नहीं लिया गया, वो इनके पास आई थिंक था नहीं। तो मुझे ये तो बताए ना, डुबे क्या पूरे 4 ओवर करता है हर मैच के अंदर? ऑलराउंडर, किसी भी टीम का ऑलराउंडर बहुत कम ऐसे होता है जो 4 ओवर करता है। वो ज्यादा कभी 2 करेगा, 3 करेगा, या 2 में मार खा के साइड पे हो जाएगा। तो यहां तो इंडिया को तो पूरा एडवांटेज मिल गया। या तो डुबे बाहर गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर आता कि भाई अगर उसका ऑलराउंडर उस जैसा सेम प्लेयर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, तो आप किसी बैट्समैन को भेज देते कि उससे फील्डिंग में
इंडियन टीम को कोई एडवांटेज ना होता। जो मुझे ऐसा मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आपकी रिप्लेसमेंट भी आती है कंकशन सब में, उस रिप्लेसमेंट से भी जो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा उस टीम को फायदा नहीं होना चाहिए कि अगर आप रिप्लेसमेंट भी जो है वो लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताएं ना, अगर किसी मैच में कोई प्लेयर रनिंग नहीं कर सकता तो आप उसको रनर भी नहीं लेने देते। क्यों नहीं रनर लेने देते आप? क्योंकि रनर तो इस वजह से नहीं लेने देते ना, आप कहते हैं कि जी ये तो तेज तेज भागेगा, जो भाग नहीं पा रहा वो बैट्समैन वो 1 रन लेगा, जो बाकी जो फिट हुआ वो दूसरे के साथ मिलके 2-2 3-3 रन ले लेगा। तो इसीलिए रनर नहीं लिया जाता ना। वो कहते हैं जी बस जैसा तैसा भी आप खेलो या भागो, जो करना है करो। वो इसी तरीके से मुझे नहीं समझ आई ये किस किस्म का ये रिप्लेसमेंट लिया गया। उसने पूरे 4 ओवर कर दिए और वो स्पेशली जो है वो आखिरी ओवर वैसे ही अच्छे करता है। तो अगर वो हर्षित नहीं होता या डुबे ने बैटिंग कर ली थी, अगर उसकी रिप्लेसमेंट का कोई प्लेयर नहीं था उस जैसा सेम, तो सिर्फ बैट्समैन लाना चाहिए था। ना वो बॉलिंग कर सकता, ना वो स्पिन कर सकता, ना कोई सिर्फ फील्डिंग करता और कैच करता। ये थोड़ी बहुत जो हेल्प हो सकती